मैं श्रीमती सुमन चौधरी जी, स्वर्गीय प्रोफेसर सांवरलाल जाट जी की पुत्री को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। और सुमन जी डॉक्टर हैं, SRK डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से इनका संस्थान है। उसका उद्घाटन भी माननीय पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र साहब ने, जो साहब से पहले थे, उन्होंने ही किया। तो राज्यपाल महोदय का हमेशा से लगाव इस परिवार के प्रति सदैव रहा। डॉक्टर सुमन जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज पूज्य पिताजी सांवरलाल जी जाट साहब की पुण्यतिथि पर उनके श्री चरणों में नमन करती हूँ। आज के गौरवमय अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय हरिभाऊ जी भागड़े साहब, माननीय झाबर सिंह जी खरा साहब, माननीय मंत्री UDH, आदरणीय आचार्य स्वामी जी सोमेंद्र जी महाराज साहब, आप सभी का मैं हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सम्मानित मंच और सभी अतिथिगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मेरे लिए अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण क्षण है कि आज मेरे पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का मैं अपने परिवार की ओर से हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मेरे पिताजी का जीवन सेवा, सादगी और संस्कारों का प्रतीक था। आज हम सभी उनके आदर्शों को स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। आज मैं इस मंच पर एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटी के रूप में खड़ी हूँ। एक ऐसी बेटी जिसके पिता ही उसकी पहली ताकत थे, उसका पहला विश्वास और पहली प्रेरणा थे। दुनिया मेरे पिताजी को एक विधायक, सांसद और भारत सरकार में मंत्री के रूप में जानती है। लोगों ने उन्हें एक जन नेता के रूप में देखा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन मेरे लिए वे मेरे पापा थे। कहते हैं कि एक बेटी अपने पिता की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सच तो यह है कि पिता ही बेटी की पूरी दुनिया होते हैं। मैं अपने पिता के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। पापा, आपकी गुड़िया आज भी आपका इंतज़ार करती है। मेरे पापा ने मुझे अपनी एक प्यारी सी गुड़िया बनाकर रखा। मेरी एक छोटी सी मुस्कान के लिए उन्होंने अपना हर दुख टाला था। उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा, उनकी गोद में ही मेरा संसार था। उनके रहते कभी किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि मेरे सिर पे उनका हाथ था। आज भी दरवाजे पर आपका इंतज़ार करती हूँ पापा। हर आहट में लगता है जैसे आप ही होंगे। फिर जब दरवाज़ा खुलता है और आप नहीं होते तो आंखें चुपचाप रो पड़ती हैं। लोग कहते हैं जो चले जाते वो कभी लौट कर नहीं आते, पर मेरा दिल आज भी नहीं मानता। लगता है आप बस कहीं दूर गए होंगे। आपके बिना घर तो वही है, बस घर की रौनक चली गई। आपकी हंसी, आपकी डांट और आपका दुलार सब यादों में सिमट कर रह गया है। पापा, आज भी जब परेशानी आती है सबसे पहले आपकी ही याद आती है। मन करता है एक बार फिर से आपके सीने से लगकर कह दूं, पापा आपकी गुड़िया थक गई है। अगर दुआओं से कोई लौट कर आता तो हर सांस दुआ में गुजार देती। बस आपके लिए मैं अपनी सारी खुशियां वार देती। आप जहां भी हैं मेरी हर खुशी में शामिल रहिएगा। आपकी इस नन्ही सी गुड़िया पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी गुड़िया आज भी हर शाम दरवाजे पर खड़ी होकर बस एक ही उम्मीद करती है, शायद आज मेरे पापा घर आ जाएं, शायद आज मेरे पापा घर आ जाएं। बहुत ही भावुक संबोधन कि जिसको अपने जन की पीड़ा गीत वही तो गाएगा, और जिसको अपने मन की पीड़ा राग वही दोहराएगा, जिसको अपने अपनों की पीड़ा राह वही सुझाएगा। निश्चित रूप से एक बेटी और पिता का संबंध क्या होता है वो हम सब ने आपके बीच में देखा। और मैं देख रहा था कि माननीय राज्यपाल महोदय एकटक सुमन जी के संबोधन को सुन रहे थे। एक अभिभावक के तौर पर, आज के समारोह के मुखिया के तौर पर बारंबार प्रणाम की बेटी आरती है, बेटी अजान है। सच कहो बेटी ईश्वर का वरदान है। हम जानते हैं कि घर में माँ की सबसे खास होती है बेटियाँ। जनाब ये भी सच है, एक बेटी होती है जो पिता का सबसे बड़ा विश्वास होती है। दुनिया की समस्त बेटियों के लिए जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें।